हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने UDAS प्लस 2025-26 के अंदर किस तरह से हमें सारे पोर्टल को कंप्लीट करना है, जिसमें स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर्स मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, ये सारे वीडियोस हम इससे पहले देख चुके हैं। और स्टूडेंट पोर्टल के अंदर भी कौन कौन से काम हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, ये भी इससे पहले हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट पोर्टल के अंदर किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव अगर हमें करना है तो किन स्टूडेंट्स को आप इनएक्टिव कर सकते हैं और कैसे इनएक्टिव करना है, ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर इनएक्टिव करना है आपको, तो सबसे पहले उसका पेन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। तो जिस क्लास के स्टूडेंट को हमें यहाँ पे इनएक्टिव करना है, तो पहले उस क्लास के अंदर चलते हैं। अब जैसे हमें इस स्टूडेंट को इनएक्टिव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका जो पेन आईडी है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पेन आईडी को कॉपी किया हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में आना है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पे हमें जाना है। मेक स्टूडेंट इनएक्टिव विद पेन और विदाउट पेन। अगर जिस स्टूडेंट को आप यहाँ पे इनएक्टिव कर रहे हैं उसका पेन जनरेट हो चुका है तो विद पेन में जाना है, और अगर अभी तक यहाँ पे उसका पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप विदाउट पेन में जा सकते हैं। अब हमारे केस में इसका पेन आईडी जनरेट हुआ है तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जो हमने पेन आईडी को वहां से कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और गो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी। अब राइट साइड में डू यू वांट टू मार्क द स्टूडेंट एज इनएक्टिव, और यहाँ पे सिलेक्ट रीजन, यानी रीजन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट को आप यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट की डुप्लीकेट एंट्री है तो उसको आप यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रॉन्ग एंट्री हुई है तो भी आप किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं, या फिर लास्ट का ऑप्शन है ड्यू टू डेथ, यानी अगर जिस स्टूडेंट की डेथ हुई होगी तो उसको आप यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। यानी ये 3 रीजन अगर होंगे तो ही आप स्टूडेंट को इनएक्टिव कीजिए। जिसमें डुप्लीकेट एंट्री यानी 2 बार एंट्री हो चुकी है तो उसको यहाँ पे आप इनएक्टिव कर सकते हैं। लेकिन अगर डुप्लीकेट एंट्री को आप डिलीट कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि जिस आईडी को आप इनएक्टिव कर रहे हैं वो आधार वेरीफाइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आधार वेरीफाइड हो गया है तो दूसरे एंट्री के वहां पे आधार वेरीफाई नहीं होता है। तो डुप्लीकेट एंट्री अगर है, आपके ही स्कूल में 2 एंट्री है, तो जो आधार वेरीफाइड नहीं है वो डुप्लीकेट एंट्री करके उसको आप यहाँ पे इनएक्टिव या डिलीट कर सकते हैं। अब हमारी केस में ड्यू टू डेथ, यानी ये स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्यू टू डेथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और रिमार्क में यहाँ पे रिमार्क लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रिमार्क भी डाला हुआ है ड्यू टू डेथ, और यहाँ पे कैप्चा भी इंटर किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे इनएक्टिव का बटन दिया हुआ है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट? कंफर्म। स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली इनएक्टिवेटेड। ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर इन 3 रीजन आपके पास होंगे उस स्टूडेंट के, तो ही आप यहाँ पे स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर इनएक्टिव कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट जो है वो हमें इनएक्टिव लिस्ट में शो होगा। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट एक होती है, जिसमें अभी जो हमने स्टूडेंट को यहाँ पे इनएक्टिव किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, वो यहाँ पे शो होता है और आपके स्टूडेंट के डैशबोर्ड से वो चला जाएगा। तो इस तरह से आप भी अगर किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है या डुप्लीकेट एंट्री है या फिर रॉन्ग एंट्री है, तो इस तरह से आप भी उन स्टूडेंट को इनएक्टिव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।